हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज मैं जरा हटके एक विषय पर बोलने जा रहा हूँ। मोबाइल के बारे में आज मैं बात करूँगा, आपके साथ चर्चा करूँगा, क्योंकि ये जो अभी ये जो समय चल रहा है वो उसमें 80% जनजीवन है। 80-90% जनजीवन अभी की दुनिया जो चल रही है वो 90% करीब करीब मोबाइल पर ही चल रही है, ऐसा बोले तो चलेगा। तो ये जो आधुनिक काल है, ये जो समय चल रहा है, ये कली काल है। ये समय पर मोबाइल अति आवश्यक हो गया है। मैंने मेरी यूट्यूब चैनल बनाई, वो भी मोबाइल के ज़रिए बनाई। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो मोबाइल के ज़रिए कर रहा हूँ। आप भी जो सुन रहे हो यूट्यूब पर या तो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर, वो ज़्यादातर अब मोबाइल पर ही लोग ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो साधन है मोबाइल, उसका यदि जो सदुपयोग किया जाए तो हमारी प्रगति के लिए, हमारी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा साधन बन सकता है। हमारी प्रगति में चार चांद लग जाए। हमारे सक्सेस के लिए अ, इंटरनेट का और मोबाइल का यदि सदुपयोग किया जाए तो उसका तो क्या कहना। लेकिन 90%, 80 से 90% देखा गया है कि मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। यूँ कहो कि मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। जैसे कोई व्यसन हो जाता है, कोई चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन का जो एडिक्शन है, उससे भी कई गुना ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन हानिकारक मुझे और तुम्हें हो रहा है। इसलिए मैं आज थोड़ा सीरियसली आपके साथ मोबाइल एडिक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म और जीवन उपयोगी बातों का चिंतन किया जाता है। लेकिन ये मोबाइल पर बोलना इसलिए मैंने आज विषय लिया है कि उसके पर यदि हम चिंतन करें, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, वो यदि हम समझ ले, तो ये मोबाइल और इंटरनेट हमें, मुझे लगता है कि एक जीवन साफल्य की ओर ले जाएगा। क्योंकि आज देखा जाता है कि हर घर में आप सभी का भी अनुभव है कि बच्चों को भी एडिक्शन हो गया है। छोटे छोटे 1-2 साल के बच्चे, 1-2 साल के बच्चे करीब करीब 15 साल से ये मोबाइल, 15-17 साल हुए हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी का विकास होता होता आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। अब इतना एडिक्शन हो गया है कि छोटे छोटे गांवों में भी अब लगभग हर एक के हाथ में मोबाइल आ गए हैं। 4-5 मित्र यदि भेगा हो जाए तो बातें कम करते हैं और मोबाइल में ही अपना
समय ज़्यादा बिताते हैं। उसका वैज्ञानिकों ने एक कारण भी निकाला है कि एक डोपामिन अ, एक केमिकल जो हमारे मगज में रहता है, वो डोपामिन रिलीज होता है जब मोबाइल में हम कंसंट्रेट करते हैं, तो अच्छा लगता है, इसलिए बस देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। कई कई घंटों तक मोबाइल में समय व्यतीत होता जाता है। ये मेरा और तुम्हारा सबका ये अनुभव है। अब ये क्या होता है कि धीरे 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 ये मोबाइल का इतना एडिक्शन हो गया है कि अब यदि हमारे हाथ में से कोई मोबाइल ले तो ऐसा लगता है कि हमारी जान निकल गई। छोटे बच्चों को भी इतना एडिक्शन हो गया है। अपनी माँ की एक हम कह सकते हैं कि घर की माँ का भी एक रोल होता है कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। कोई वस्तु की जिद करे या तो कोई घर में कुछ काम करना है तो बोले कि ले मोबाइल ले, तो वो धीरे 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 बाद में वो उसका व्यसन हो जाता है उसको। और यदि ना मिले तो वो इतना गुस्सा करेगा, घा कर देगा, खाएगा नहीं, हट करेगा। छोटे बच्चे, 1-2 बरस के बच्चे की बात कर रहा हूँ, बाकी बड़ों की तो बात ही कहाँ है। तो जितना हो सके ये मोबाइल की लत से हम थोड़ा छूटे और उसका सदुपयोग करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी मोबाइल का उपयोग मैं करता हूँ, ये वीडियो भी बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पर भी समय मेरा व्यतीत होता है, कई एप्लीकेशन खोलता हूँ, कई समाचार, ज़्यादातर अब तो कोई टीवी भी बहुत कम देखते हैं लोग। जहाँ जाते हैं साथ में मोबाइल होता है। तो उससे हमारा छुटकारा कैसे हो? छुटकारा यानी ये व्यसन से। तो उसके लिए जितना हो सके मोबाइल की यदि ज़रूर ना है तो उससे दूर रहो। आपको लगेगा कि ये कैसी बात हुई? हाँ, बिल्कुल। मैं ये प्रयोग करता हूँ। मैं रात को मोबाइल बंद कर देता हूँ और करीब-करीब सुबह में 8, साढ़े 8, 9 बजे ही चालू करता हूँ। रात को 10, साढ़े 10 बजे बंद कर देता हूँ, 10 बजे। टोटल कोई कॉल नहीं लेने का, कोई किसी के साथ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई इंटरनेट नहीं लगाने का, मोबाइल कोई कुछ नहीं, मोबाइल बंद कर दे और उसको अपने बेडरूम से जहाँ सो जाते हैं उससे दूर कर देने का। ये थोड़ी अजीबो-गरीब बात लगेगी, लेकिन मैंने ये किया क्योंकि मुझे भी व्यसन हो गया था। अब मैं करीब-करीब 4, 5, 6 महीने से ये कर रहा हूँ। एक खिड़की है और खिड़की के पीछे काँच लगा हुआ है, काँच के पीछे वो रख देता हूँ। आँखों के सामने रहेगा ना तो हमको ऐसा है कि चलो क्या है, एसएमएस देख ले, किसने क्या ये फेसबुक खोल दे, ये खोल दे। इससे क्या होता है वो एडिक्शन हमारा बना रहता है और हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाता है उसके पीछे। हम मोबाइल यदि चालू करते हैं और उसमें कई किसी का कॉल करने के लिए हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो कॉल हमें करना साइड में रह जाता है और कुछ नोटिफ़िकेशन देखते हैं, तो उसमें घुस जाते हैं। तो उसके बाद में फ़ेसबुक ये सब, हमको किसी से कॉन्टैक्ट करना है, वो कॉन्टैक्ट रह जाता है साइड में, उसी वक़्त वो समय बीत जाता है और हम सोशल मीडिया पर हमारा समय यूँ ही गँवा देते हैं। हाँ, मोबाइल का सदुपयोग हम ही करें। यूट्यूब पर अच्छे-अच्छे वीडियो देखें। यूट्यूब पर तो कितने अब तो हर एक क्षेत्र के हमारे तुम्हारे तुम जो कुछ काम करते हो, कोई उद्योग धंधा करते हो अ, तो उसके बारे में बहुत से वीडियो लोगों ने रखे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है। यूट्यूब से और इंटरनेट से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, तुम्हारे क्षेत्र के अनुरूप, तुम जो भी फील्ड में हो। और देखो हमारे घर से जो हमारे
हमारे पत्नी है, वो अभी मोबाइल लगाते हैं तो उसमें यूट्यूब पर कुछ रेसिपी, रसोई घर की रेसिपी मिल जाती है, तो उसके हिसाब से कोई बनाते हैं, तो बहुत तो कोई अच्छी है आइटम बनती है खाने के लिए ऐसा, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कोई सत्संगी है तो उसको बड़े-बड़े महात्माओं के कई महापुरुष हो गए, अभी है, उसके जो प्रवचन मिलते हैं। यूट्यूब पर बहुत जानने के लिए तुम्हारे धंधे के बारे में, तुम जो भी व्यवसाय करते हो, ऑटोमोबाइल में हो या तो कुछ भी करते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके बारे में भी बहुत ही जानकारी भरे वीडियो लोग रखते हैं। तो वो देखो, तो कोई 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 घाटा नहीं है, उससे तो बहुत उसको लाभ मिलेगा आपको, लेकिन उसका भी एक समय रखने का है। आज मैं थोड़ा मोबाइल पर कंट्रोल करने के बारे में ही ज़्यादा बोलूँगा। तो सुबह में उठते बखत मोबाइल हाथ में मत लो, उसको या दूर रखो, और तुम्हारे क्रियाकलाप पूरा हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी पूरी हो जाए, तुम्हारा वर्कआउट जो एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करने जाते हो, वो सब पूरा हो जाए, उसके बाद तुम मोबाइल अपने हाथ में लो। ये करो, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ। सुबह में तो ज़्यादातर सुबह में मैं ये परहेज़ी रखता हूँ, कंट्रोल रखता हूँ, और इसलिए मैं हिम्मतपूर्वक आपको बता रहा हूँ। जो मैं नहीं करूँगा, वो मैं नहीं बताऊँगा, जो मैं करूँगा, वो बताऊँगा। वो तो वो ही तो स्ट्रैटेजी है लाइफ़ की। हाँ, अभी भी मैं उसका कंट्रोल मुझे करना है, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसका दुरुपयोग ना होवे, और रात को थोड़ा मोबाइल हाथ में ले रहा हूँ। वो थोड़ा मैं कंट्रोल करने जा रहा हूँ। आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं दिल खोल के ये फैक्ट बता रहा हूँ कि भई हमें 10 बजे यदि सो जाते हैं तो साढ़े 9 9 बजे बंद कर देने का, और बाद में थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ये जो और कुछ पढ़ना है तो पढ़े, ये थोड़ा भगवान का ध्यान करे, भगवान का नाम जप करे, कुछ अच्छी किताब पढ़े सोने से पहले। अभी मैं ये थोड़ा कम कर रहा हूँ। मोबाइल बंद करके सोने से पहले बंद करता हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ। 5-10 मिनट पहले करता हूँ, 2-5 मिनट पहले करता हूँ। आधा घंटा पहले, घंटा पहले कर देने का, वो ज़रूरी है। तो ये जो एडिक्शन हो गया है मुझे और तुम सबको ये दुनिया में मोबाइल का, वो हानिकारक हो रहा है। हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा रहा है, उसके जो रेडिएशन निकलते हैं, वो जो विकिरण, वो हमें नुकसान करते हैं। मोबाइल के रेडिएशन से तो वहीं तक साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि उसका ज़्यादा उपयोग करने से तुम्हारे में नपुंसकता भी आ सकती है, तुम्हारी फर्टिलिटी पर उसकी असर थोड़ी होती है। इसलिए थोड़ा उसको पर कंट्रोल करो, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखो थोड़ी। जब ज़रूर है तब हाथ में लो। यूट्यूब देखना है तो देखो, उसमें अच्छे वीडियो आते हैं, अच्छी सत्संग, कोई अच्छी बातें, जीवन उपयोगी बातें, तुम्हारे व्यवसाय के उपयोगी बातें हैं तो वो देखो। और बच्चों को यदि शिक्षण के लिए बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, तो करें, वो ज़रूरी है, समय है। बाहर देश रहते हैं तो उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, कितने बड़े लाभ है। हज़ारों माइल दूर रहते हैं तो उसके साथ कॉलिंग होती है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग हो जाती है, तो कितना समय और शक्ति और पैसा बच जाता है मिलने के लिए। तो ये सब है, उसका सदुपयोग हुए तो ये साधन हमको ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ही बड़ी सफलता दिला सकता है। मैंने तो ये यूट्यूब में अगो भी बोला कि यूट्यूब की शुरुआत मैंने ये मोबाइल से की है। मैं स्पेशल अभी तो कैमरा भी नहीं रखता हूँ ना, मोबाइल के कैमरे से शूट करता हूँ। उसका ही ऑडियो होता है, उसके ऑडियो के हिसाब से मैं बोलता हूँ और आपके तक आता है।
तो ये उसका सदुपयोग हुए तो ठीक है कि जो हम ये समय के अनुरूप हमको उसका लाभ मिल जाए। और खाते वक़्त कोई मोबाइल पर तुम्हारे कॉल आए कुछ का, तो ज़्यादातर नहीं तो बंद कर दो, नहीं तो साइलेंट मोड कर दो। आधा घंटा, 15-20 मिनट, आधा घंटा तुम खाते हो और बैठते हो, तो उसी वक़्त उससे दूर रहो। किसी से बात ना करो। मैंने तो अगाऊ भी बातें की है कि भाई खाते वक़्त तुम मौन रखोगे तो बहुत बढ़िया। मैं तो कॉल आता है ना तो मैं कॉल नहीं उठाता हूँ। मैं साइलेंट कर देता हूँ, या तो यदि साइलेंस रह गया है और यदि वो दूर रखता हूँ 15-20-25 मिनट, 20-25 फुट, यानी कि हमारे खाना है जो खाते हैं रसोई घर से दूर रखता हूँ। और कॉल आता है तो 99% में कॉल नहीं उठाता हूँ। ये ज़रूरी है हमें और तुम्हें, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो उसके एडिक्शन से, उसकी जो हमको लत लग गई है, ये लत है खराब। और यूट्यूब पर और इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर कितने ऐसे अंडरवर्ल्ड के वीडियो और दुनिया के क्राइम के वीडियो और ये सब कितने कितने, वो भी तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। उससे बचे, उससे हमें बचना है। उसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। तो इसके बारे में इसीलिए मैंने आज स्पेशल मैंने सोचा कि ये हमारे जीवन का 90% समय और 90% हमारे जीवन में हमारे साथ जो रहने वाली ये वस्तु हो गई है मोबाइल। और वो भी आज मैं एक बात बताऊं, जो सुनने वाले हैं सुनते हैं, सुनेंगे भविष्य में भी। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर और कहीं पर भी रखूंगा, तो हो सकता है ना कि कई वर्षों के बाद भी कोई सुनेगा तो उसको ये काम लगे कोई बात कि भाई ये जरूरी है, इस लत से छुटकारा पाना है। मैं लत इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मोबाइल का एडिक्शन से छूटने के लिए लोग बहुत उसका तो क्लास भी करते हैं। उसका एक्सपर्ट लोगों के साथ बच्चों को और कई यो को जो उसका इंटरनेट और मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है उसके छूटने के लिए कई दिनों तक क्लास करते हैं और धीरे 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 उससे छूटते हैं। मैंने अगाऊ भी बोला ना अभी कि बच्चों घा कर देते हैं, अपनी माँ पर घा कर देते, कुछ छोटी वस्तु भी लगा देते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, मोबाइल हाथ में से ले लेते हैं। सुना है। और देखो ये एप्पल है ना, एप्पल एप्पल की तो बहुत ही बुरी आदत हो गई है। और एप्पल खरीदने के लिए, अपना स्टेटस बताने के लिए पैसे यदि नहीं है तो ईएमआई पर लेते हैं हफ्ते पर, और बाद में जीवन में बहुत बड़ा लोड ऊपा कर देते हैं। मैंने तो आज तक कोई मोबाइल ईएमआई पर नहीं लिया है। और करीब करीब 16-17 हजार तक का ही मोबाइल मैंने खरीदा है। किसको बताना है? हमको जरूरी है उतना करो ना। 1.5 लाख 2-2 लाख का मोबाइल क्यों खरीदना? हाँ, अपना व्यवसाय है, यदि तुम्हारे पास पैसा है, रोकड़े से तुम खरीदो। और प्रीमियम फोन जो हाई प्रोफाइल जीवन है और पैसा है तो ठीक है, वो खरीदे। सैमसंग के भी जो मोबाइल आते हैं वो एस सीरीज के, और एप्पल के जो मोबाइल आते हैं लाख 1.5 लाख के फोन, ज़्यादातर 90% लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी लत लग गई है ना। तो लोगों को दिखावा करने के लिए कि हम मालदार है, हम अमीर है, हम रीच है, खोटा खोटा दम्भ करने के लिए, वो बताने के लिए। क्यों? और यदि पैसा है ना तो मैं तो यही बोलूँगा कि यदि पैसा है तो तुम कहीं इन्वेस्ट करो, तुम्हारे धंधे में कहीं कुछ दान करो, धंधे में इन्वेस्ट करो, बच्चों की पढ़ाई में तुम पैसे लगाओ, तो वो काम लगेंगे। मोबाइल में इतना इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करने का? करीब अब तो अब ये इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है ना कि 20-25
30,000 तक के मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, तो उसके ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है? फिर भी लोग लेते हैं और ईएमआई पर लेते हैं। मैंने तो सुना है कि करीब चाइना में या दक्षिण कोरिया में एक 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 जन ने तो अपनी किडनी बेच दी थी एप्पल एप्पल खरीदने के लिए। किडनी! अरे देखो कितना, मैंने ये सुना ना तो मैं कबूल नहीं कर पाया कि ये क्या बात है। और ये मैंने ये भी सुना कि एक हमारे भारत में ही एप्पल खरीद रहा है, ईएमआई पर खरीदा था हफ्ते पर, और हफ्ता नहीं भर सका तो सुसाइड तक कर दिया है। घर में खाने का नहीं है, घर में तंगी है और हफ्ते पर मोबाइल लेते हैं, एप्पल लेते हैं। ये क्या है? ये एडिक्शन है। और मैं आज इसी विषय पर इसलिए बैठा हूँ, बोल रहा हूँ कि उसे बचो। मैंने एक एप्पल खरीदा था, मैं आज खोल के बोल रहा हूँ, वर्ष 1.5 वर्ष पर, लेकिन एप्पल 6, आप यदि मोबाइल पर देखते हो ना वीडियो तो ज़्यादातर आपको ये सब मालूम होगा। तो एप्पल, अभी तो एप्पल की 15 सीरीज चल रही है, 15। तो एप्पल 6 जो पुराना था वो मैंने 1 बरस पहले 11,000 में लिया था और 5-6 महीने चलाया था बस। लेकिन उसकी जो सिस्टम है ना, OS सिस्टम है ना, iOS सिस्टम एंड्रॉयड से अलग है, तो डिफिकल्ट भी है और कॉम्प्लिकेटेड है। और एंड्रॉयड के यूजर जो है वो बिल्कुल सरलता से मोबाइल चला सकते हैं, फ्रीली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल में नहीं कर सकते। मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ आज, मैं जीवन शैली जो हमारी है जितनी हो सके हमारी सिंपल रहे, हम ये एडिक्शन से छूटे। ये जो ज़माना है वो मोबाइल और इंटरनेट का है। 90% जीवन हमारा प्रभावित हो गया है, 90%। इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। बड़े बड़े अभी अभी के जो आश्रम में महात्मा है ना और साधु संत है, उसके हाथ में भी मोबाइल है। मैं भी मेरे जीवन की साधना कर रहा हूँ, मैं मेरा जीवन ही साधना पथ पर चला रहा हूँ। मैं एक साधक हूँ, मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, लेकिन एक साधक हूँ, एक साधना पथ पर चल रहा हूँ। तो मेरे हाथ में भी मोबाइल आ गया है, तो उसको मैं कैसे उसका सदुपयोग करूँ, मैं कैसे उसका मेरे जीवन की साधना में मुझे उपयोगी हो उसके लिए मैं क्या करूँ, वो ज़रूरी है। मोबाइल वो हमको साथ दे सकता है ऐसे करके, लेकिन उसका दुरुपयोग भी तो 90% हो रहा है दुनिया में। उससे हम बचे, मैं और तुम उससे बचे। इसके लिए, इसीलिए मैंने आज मोबाइल के बारे में ये बोल रहा हूँ। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो वीवो पर बना रहा हूँ, वीवो V21 5G पर। अभी मैंने लिया था, वो सेकंड लिया। देखो मैंने मोबाइल भी सेकंड लिया। अभी ये जो 25-26 हज़ार का ये मोबाइल है, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, उसके पर मैं बोल रहा हूँ। तो वो 25-26 हज़ार का नया आता था, तो अभी ये 1-1.5 बरस हो गया उसको। अभी तो नए नए वर्जन आते हैं, हर एक कंपनी तो कितने मोबाइल बनाती है, बहुत लूट रही हैं लोगों को मोबाइल कंपनियां, ललचा रही है, क्योंकि एडिक्शन हो गया ना। तो 1-2 महीने में नया वर्जन देते थे, 1-2 महीने में नया वर्जन दे देते हैं। अभी तो वीवो 29 आया है, अभी वीवो V29 सीरीज, बाद में 23 आया, 25 आया, 27 आया, अभी 29 आया, V29। मैं देख रहा हूँ ये सब। तो इतने इतने मोबाइल रख रही है कंपनियां, जुदी जुदी कंपनियां, सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दुनिया कंफ्यूज हो गई है, और देखा देख में ये वो बोलाया तो मैं लाऊं, वो लाया तो मैं लाऊं। क्यों भाई? तुम्हारे हिसाब से मोबाइल चलाओ, खरीदो, तुम्हारे बजट क्या है, तुम्हारी तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुमको क्यों चाहिए मोबाइल, किस वजह से चाहिए। देखो मैंने ये वीवो V21 खरीदा,
अभी मेरे पास V23 भी है, लेकिन वीवो का ये जो सेल्फी कैमरा है ना, उससे में जो वीडियो अभी शूट हो रहा है वो 44 मेगापिक्सल का है और वो OIS सिस्टम का है, दुनिया में पहला। तो मुझे ये पसंद आया कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो सेल्फी में ये जो कैमरा अच्छा है तो उसका उपयोग हो जाए, इसलिए मैंने ये खरीदा और सेकंड में खरीदा मैंने। हमारे नज़दीक जम्बूसर गांव है, वहाँ से मैंने ये 13,000 में खरीदा। बाकी नया फ़ोन 25,000 का आता है, 26,000 का। तो ये 12-13 हज़ार तो बच गए ना। मैं आपको कोई सीख नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सके तो 1 आध 1.5 बरस पुराना मोबाइल भी तुम खरीद सकते हो। इतने मोबाइल है और इतना ई वेस्ट हो गया है दुनिया में, कितने करोड़ों मोबाइल, पुराने मोबाइल वेस्ट में ढगले बंद। तुम बाहर देश में देखो तो इतना शहरों के बाहर, ये सिटी के बाहर ई वेस्ट होता है, ढगले का ढगला हो जाता है और रेडिएशन उसमें से निकलता है और पॉल्यूशन खराब हो जाता है। और ये पॉल्यूशन के हिसाब से ही देखो, एप्पल ने बाद में ये जो अंदर का, एप्पल और सैमसंग दोनों ने अभी ये 1.5 बरस 2 बरस से वो लोग अंदर चार्जर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चार्जर भी इतने हो गए तो उन्होंने ये क्योंकि वेस्ट हो जाता है ना बाद में, तो इतना ई वेस्ट, और इतनी बड़ी समस्या है अभी पृथ्वी पर, ये प्लेनेट पर ई वेस्ट की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी बात है कि तुम मोबाइल चलाओ ना तो कम से कम बरस, 1.5 बरस, 2 बरस, 3 बरस भी चला सकते हो। मैंने यूट्यूब चैनल बनाई थी कोरोना काल में 2.5-3 बरस पहले। तो मेरे पास एक मोबाइल था रेडमी का 5 रेडमी नोट 5 प्रो, और वो मैंने 16,000 में खरीदा था। तो मैंने वो मोबाइल रेडमी नोट 5 प्रो करीब 4.5-5 बरस चला है, 4.5 बरस। आप यकीन करोगे? और मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ ना कि मैं जो कर सका हूँ, करता हूँ, वो मैं यूट्यूब पर मेरा अनुभव शेयर करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। ये कोई उपदेश नहीं है। तुम सब जानते हो कि एडिक्शन तुम्हें भी हो गया है, मुझे भी अमुक एडिक्शन थोड़ा उसका होगा, अभी उससे हमें कंट्रोल करना है, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। और उसी को ही सत्संग बोलते हैं मेरे हिसाब से। मैं सत्संग क्या है कि सत्य का जो जहाँ प्रतिष्ठा होती है, उसी सत्य के बारे में तुम विचार करते हो। और सत्य कोई एक वस्तु पर नहीं है, हर एक वस्तु का सत्य होता है, हर एक समय में अपना सत्य होता है, हर एक वस्तु का अपना एक धर्म और सत्य होता है, हर एक स्थल का अपना एक धर्म और सत्य होता है। तो सत्संग करना यानी कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई एक पॉइंट पर, एक जगह पर, एक समय पर, किसी एक वस्तु पर हम विचार करें तो ही सत्य नहीं। नहीं, जीवन का सत्य, जीवन का हमारा अनुभव में जो आए बात है, उसको हम चबाए, उसकी हम चर्चा करें। जीवन उपयोगी, दूसरों के उपयोगी, दूसरों को काम लग जाए, ऐसी बातें करें, वो सत्संग। मेरे हिसाब से तो मुझे सत्संग की ये व्याख्या लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक मोबाइल के बारे में एक वीडियो बनाऊं, एडिक्शन से हम कैसे थोड़ा छूटे और उसका सदुपयोग कर सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो एप्पल था ना, बाद में मैंने 6 महीने के बाद बेच दिया। बाद में मैंने 1.5-2 बरस से एप्पल एक ही बार खरीदा था, एप्पल 6 बस। तो मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा, आप, क्योंकि आप समझते हैं ये बातें, लेकिन हर एक की ये समस्या है, इसलिए मैं आज उसके ऊपर चर्चा की है। और भगवान करे और तो आप भी दुआ करो कि मैं भी उसका सदुपयोग करूं और उसका कंट्रोल कर सकूं, और उसका एडिक्शन है ना, उससे हम छूटे। बस इतना मेरा आज कहने का शॉर्ट में इतना है कि व्यसन से छूटे उसके। और वो करने के लिए हमें थोड़ी अच्छी आदतें पालनी पड़ती। कम समय नक्की करो ना कि भाई चलो सोशल मीडिया पर हमें जाना है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर,
जो भी तुम चलाते हो, मैं इंस्टाग्राम पर नहीं गया हूँ लेकिन मैं नहीं चलाता हूँ, और मैंने आईडी भी नहीं रखी है। मैं ट्विटर भी नहीं चलाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल खोलकर मैं यूट्यूब चलाता हूँ, और इधर-उधर की 2-3 ऐप्स है, वो देख लेता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैं नहीं जाता हूँ। व्हाट्सएप पर थोड़े बहुत मैसेज जो अच्छे आते हैं, तो वो मैं पढ़ लेता हूँ, और उसमें गुड मॉर्निंग ऐसा-वैसा करके उसका उपयोग, कहीं वीडियो कॉलिंग करना है बाहर देश पर, व्हाट्सएप पर फ्री है ना इंटरनेट थ्रू, तो उसका उपयोग कर लेता हूँ। तो ऐसे करके हम उसका सदुपयोग कैसे कर सके, उसके पर मैं आज आपसे चिंतन कर रहा था। मैं दुआ आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि आप भी दुआ करो कि मैं भी उसका ज़्यादा दुरुपयोग हमसे ना होए, सदुपयोग हुए, और मैं भी भगवान से और अल्लाह से, खुदा से, गॉड से मैं दुआ करूं, आशा करूं कि आप भी उसके एडिक्शन से छूटे। बस इतना कहना है। उसका सदुपयोग करो, बच्चों को भी उसका सदुपयोग कराओ, उसकी ज़रूरत है पढ़ने में, ऐसे वैसे सब, लेकिन उसका ज़्यादा दुरुपयोग ना करो, एडिक्शन से छूटो। बस इतना कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, all the best, love all of you, thanks again and again.